सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो सीरीज़ में ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के ऊपर। तो मैं बता दूं दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे या आपकी फाउंडेशन थोड़ी कमज़ोर होगी तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। तो हमारा तो यही एम है इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू कि हम आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझा पाएँ डीपली और उसे अच्छे से बताएं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से बताएं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस आप ये जान लीजिए कि ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि आपके आगे के लिए। अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन आगे जब आप बी फार्मा में जाएंगे तो और मैथ्स आएगी और ये जो मैथ्स है ये इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही होगी। उनका जो फाउंडेशन होगा ये यही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर आपने ये अभी यहाँ पे तैयार नहीं किया तो आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। या तो आप रट लेंगे या तो मतलब कि मैथ्स में तो अगर मैथ्स होती है तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ को तौलना, उसको एनालाइज करना कि वो कितना है। जैसे कि जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो सब्ज़ी वाला सब्ज़ी को तराजू में तौलता है ना। तराजू में तौलने से वो क्या कहता है, आप कह सकते हैं कि वो एनालाइज कर रहा है कि सब्ज़ी कितने किलो है, 1 किलो है, 2 किलो है, कितने किलो है। तो एक सब्जी वाला भी आपसे ये दे सकते हैं कि वो भी एनालाइज करता है। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि वो कितनी है, मतलब कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसका लिक्विड में विस्कोसिटी क्या है ना। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मीन्स अब हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पे ही करेंगे। मीन्स हम लोग ड्रग्स पे ही अपनी एनालिसिस करेंगे कि अगर वो ड्रग सॉलिड है तो निकालेंगे कि उसकी डेंसिटी कितनी है, अगर वो ड्रग लिक्विड है तो देखेंगे उसकी विस्कोसिटी कितनी है, अगर ड्रग सस्पेंशन है या कोई इमल्शन है तो उसकी विस्कोसिटी, उसका सरफेस टेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग इससे निकालेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मीन्स जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें कितनी चीज़ें हैं, उसकी मोलैरिटी क्या है, वेट क्या है, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, हर चीज़ देखेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि काफ़ी इजी टॉपिक है। 2 तरह की होती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी लिखी, मीन्स कितनी क्वांटिटी है, मतलब कि मैंने कोई ड्रग ली है ना, उसका वेट है या उसका डोसेज फॉर्म है 25 mg। आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स में लिखा होता है, सारे ड्रग्स में लिखा होता है कितना उसका डोज है, तो 25 mg, 50 mg बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसकी क्वांटिटी मीन्स उसको नंबर में देना है मुझे। आप समझ सकते हैं ना कि अगर जैसे पानी का डेंसिटी क्या होता है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव होगी, आपको क्वांटिटी बता रहा है। अगर आपके पास कोई ड्रग है, उसको आपने कितना लिया, आपने उसको 5 ग्राम लिया और उसको डिज़ोल्व किया 1 लीटर में, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव होगी कि आप नंबर्स में देख रहे हैं कि आपने कितनी ड्रग ली और कितने में उसको डिज़ोल्व किया, उसकी डेंसिटी, विस्कोसिटी, मोल फ्रैक्शन बोल दिया कि आपने उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.5 है, बोल दिया आपने कि नॉर्मेलिटी है वो 0.4 है। तो ये सब हो गया आपका क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या है, जो आपकी ड्रग है उसकी क्वालिटी क्या है। क्या वो ड्रग जो है वो ईजिली सॉल्युबाइज हो जाती है, क्या वो ड्रग एसिडिक है, क्या वो ड्रग बेसिक है, क्या वो ड्रग जो है वो ईजिली सॉल्युबलाइज हो जाती है, या अगर आपके पास कोई 2 लिक्विड ड्रग्स हैं तो क्या वो मिसिबल हैं। अगर वो मिसिबल हैं तो बताइए, और अगर नहीं मिसिबल है तो बताइए, और क्यों और कैसे हम लोग उसकी मिसिबिलिटी बढ़ाएं। तो ये सब आता है क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्वालिटी कैसी है उसकी, और क्वालिटी मीन्स क्वांटिटी कितनी है। तो यही आपके हो गए 2 मेन पॉइंट्स। तो गाइस आप सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हम लोग ड्रग की क्वांटिटेटिव, अभी हम लोग क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव की। तो क्वांटिटेटिव में अब हम लोग चलते हैं और सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, जैसे कि बिल्कुल ईजी है। मैंने बोला कि इस ड्रग का जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो 10% है। तो 10% का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम, क्योंकि ये 10% है, 10 ग्राम
इज प्रेजेंट इन 100 ml, ये भी ml होगा क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। फिर से आपको बताता हूँ एक बार, जैसे कि आपके पास कोई भी ड्रग है, वो आपके पास समझ लीजिए 7%, आपने कहा कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 ग्राम मीन्स ये जो परसेंटेज है 7 ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीन्स जो वॉल्यूम जो ड्रग की है, अपनी जितनी वॉल्यूम अपनी ड्रग की है वो वॉल्यूम, और 100 ये आपको समझ, क्योंकि ये परसेंटेज में हर चीज़ चल रही है तो हर चीज़ 100 में बताई जाती है। जैसे कि बहुत सिंपल है कि जैसे कि आपने कोई भी टर्म ले लिया जी, मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हमने दे दिया कि इसका x परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये है कि x ग्राम x ml इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। बस आपको करना क्या है, जो भी ये नंबर है उतना ही ग्राम होगा प्रेजेंट 100 ml में। दोनों वॉल्यूम में है, ये भी ml ये भी ml, लीटर नहीं लेना है ml लेना है। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई मेरी ड्रग है वो 9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 9 ग्राम है, 9 ग्राम इन 100 ml में, ये इसका मतलब हुआ। और वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, इसमें जो यहाँ तो ml था, यहाँ तो ml था, अब यहाँ पे बस सेम डेफिनेशन है, खाली चेंज हो जाएगी, अब यहाँ पे आ जाएगा ग्राम। तो अगर मैंने बोला कि आपके पास 6% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये है कि 6 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इस पर ज़्यादा कोई भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से सीखें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। अब इसकी डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की ये है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, और इसकी अमाउंट ऑफ ड्रग इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ ड्रग्स इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। सो इस वीडियो में हम खाली यही दो कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि ये आपस में ही बहुत समझाने लायक है। तो मैंने कहा था कि अगर एक क्वेश्चन आया, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मुझे एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें मेरी जो ड्रग की परसेंटेज है वो ये हो 9% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, तो अब मुझे एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो मैं करूँगा क्या, 9 ml, 9 लिखा है, 9 ml को हम लोग डिज़ोल्व कर देंगे इन 100 ml ऑफ वाटर, तो बस, तो आपकी ये बन गया परसेंटेज 9%। अगर आपसे कोई बोले कि बनाइए 9% वेट बाय वॉल्यूम, अब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 9 ग्राम इन 100 ml, बस ये सिंपल सा चीज़ है। कोई भी आपको परसेंटेज नंबर दिया जाए, जो भी परसेंटेज नंबर है, मान लीजिए वो x है, x% है, तो मतलब कि x ग्राम, अब ये आपकी ग्राम होगी क्योंकि ये यहाँ पे वेट है, यहाँ पे होगी वॉल्यूम, तो अगर मैं x ग्राम वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम अगर मैंने बोला है x ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, x ग्राम वेट बाय वॉल्यूम, तो होगा x ग्राम इन 100 ml, x ग्राम इन 100 ml। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपका x ग्राम प्रेजेंट है, अरे x परसेंटेज है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो अब इसका मतलब ये है कि x ml इज प्रेजेंट इन 100 ml। सिंपल सी यही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि पहले तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आपको 9% बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो जब आप लैब में जाएं और लैब में आपसे टीचर बोले कि मुझे बनाना है NaOH का, NaOH आप जानते होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, आपके टीचर ने कहा कि आपको NaOH बनाना है 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आपको ये बनाना है लैब में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप कुछ नहीं करेंगे, बस 8 ग्राम ले लेंगे, 8 ml ले लेंगे NaOH का, क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो 8 ml NaOH का ले लेंगे और उसको डिज़ोल्व कर देंगे 100 ml ऑफ वाटर में, बस बन गया आपका 8%। बस इतना सिंपल है। लेकिन आपको अगर आपके पास अगर दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ रहा है कि 5% वेट बाय वॉल्यूम
NaOH बनाना है तो क्या करेंगे, तो जो NaOH है उसका 5 ग्राम लेंगे और इसको डिज़ोल्व कर देंगे 100 ml में, तो ये आपका बन गया 5% वेट बाय वॉल्यूम। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ में कि जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच, मैं क्वेश्चन देता हूँ कि हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 10% वेट बाय वॉल्यूम, मीन्स हाउ मच ऑफ NaOH की कितनी रिक्वायरमेंट है टू मेक 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो NaOH हमने लिखा, NaOH को हमें वॉल्यूम के चाहिए, हमें परसेंटेज के चाहिए, वो 10 चाहिए, 10% चाहिए। तो आप करेंगे क्या, बस 10 है, 10 ग्राम लेंगे और इसको 100 में डिज़ोल्व कर देंगे, बस ये आपका बन गया वेट बाय वॉल्यूम। बस इतनी सिंपल है। अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिख ली तो मैं फिर से बोल देता हूँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ ड्रग इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ ड्रग इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बस यही दो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और यही दो कॉन्सेप्ट आपके आगे भी आएंगे तो आपको लैब में भी आपको बोला जाएगा, तो लैब में भी आपके टीचर आपको बताएंगे नहीं, आपको बस ये बोल देंगे लैब में कि जाओ बना लो, HCl आपको दे देंगे और बना देंगे, बोल देंगे कि जाके 12% HCl बना दो। वो लोग बोलेंगे आपको कि 12% वेट बाय वॉल्यूम HCl बना दो, तो अब कुछ नहीं करना है, बस आपको 12 ml लेना है ऑफ HCl और डिज़ोल्व कर देना है 100 ml ऑफ वाटर में, बस बन गया 12% वेट बाय वॉल्यूम HCl। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये परसेंटेज है तो यहाँ पे 100 होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 1000 कर देते हैं, 1000 नहीं, परसेंटेज जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो परसेंटेज हमेशा 100 में ही होता है, कभी 1000 में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये वाली वीडियो में यही समझाया गया है। आगे थोड़ी सी क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो लगनी पड़ेगी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बनाएं, और प्लीज़ आप हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।